बिहार के सीतामढ़ी में आप तमाम लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद जो दुर्गा जी का विसर्जन का कार्यक्रम होता है, उस यात्रा के दरमियान एक घटना सामने आई थी। वहाँ के एक क्षेत्र से ये खबर सामने आई कि वहाँ पर फसादात हो गए। मामलात ये सामने आए कि कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। कुछ खबरों के अनुसार ये भी दावा किया गया कि वहाँ कुरान पाक को जला दिया गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस बात का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया गया कि कुरान मजीद को नहीं जलाया गया है, ये खबर गलत है। लेकिन खैर, अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि सीतामढ़ी के एक इलाके में मूर्ति विसर्जन के दरमियान जो भीड़ निकलती है, जो यात्रा निकलती है, उस यात्रा के दरमियान कुछ लोगों ने सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने का कार्य किया, जहर उगलने का काम किया। मुसलमानों के को लेकर के आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक नारे लगाए और हाथों में उनके हथियार भी थे। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा है साहब कि जो करेंगे हम करेंगे, हमारे हाथों में हथियार हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और तरह तरह की बातें की जा रही थी। वो लड़के नौजवान, शायद उसके अंदर ये नफरत किसी अन्य लोगों के द्वारा डाल दी गई, क्या सोशल मीडिया के जरिए उसके अंदर एक जहर आ गया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद को रोक नहीं पाया, हाथों में बंदूक लिए और इस तरह की हरकतें करने लगा। पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शिकायत की, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों के मोहल्ले में जाकर के इन लोगों ने जो है वो गुंडई करने की कोशिश की। अब प्रशासन ने इस पूरे मामले पर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नाम भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला बताएंगे, प्रशासन ने क्या कहा है, सीधे उनका बयान दिखाते हैं। पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सीतामढ़ी के द्वारा जो है ये तस्वीर साझा की गई है। 1 2 3 4 5 नौजवान हैं, सामने पुलिस के अधिकारी हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर के कार्यालय से ये तस्वीर सामने आई। इन 5 लड़कों को देखिए। इन 5 की उम्र ज्यादा नहीं, मुश्किल से क्या उम्र होगी, कोई 19 का होगा, कोई 20 का होगा, कोई 21 का होगा। मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई 22 का भी होगा। खैर, ये वो लड़के हैं जो समाज में मुस्लिम समाज के लोगों को गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी नफरत कहां से आ गई भाई? कौन है जो इतनी नफरतें लेकर के आ रहा है? किसने इन लोगों के जहन में ये डाला? पढ़ने लिखने की उम्र में इस तरह की बातें इनके द्वारा कैसे की गई, ये एक बड़ा सवाल है। पूरा मामला आप देख लेते हैं। खुद सीतामढ़ी पुलिस यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी साझा की गई। सीतामढ़ी पुलिस ने दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाने वाले 5 उपद्रवी आर्म्स के साथ गिरफ्तार, यानी कि हथियार के साथ गिरफ्तार हुए। तारीख 12 अक्टूबर 2024 को मेजरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बस बीटा बाजार पर झंडा जुलूस निकला हुआ था। झंडा जुलूस के दौरान बस बिट्टा गांव के 6 व्यक्तियों का एक समूह जुलूस के भीड़ में जुलूस के शर्तों के उल्लंघन करते हुए, जो परमिशन मिलता है उसका उल्लंघन करते हुए, खतरनाक धारदार हथियारों से लैस होकर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगा रहा था, यानी कि गलत नारे लगा रहा था, तथा बसबिट्टा गांव के मुस्लिम बिरादरी के लोगों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए, उत्तेजक नारेबाजी करते हुए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि ऐसे नारे लगा रहे थे कि सामने वाला रिटेलिएट कर सकता था, उसके बाद सांप्रदायिक तनाव हो सकते थे, हालात खराब हो सकते थे। तथा उक्त स्थान पर प्रतिनियुक्त महिला पुलिस पदाधिकारी वीना कुमारी के द्वारा मना करने पर उनके साथ गाली गलौज व हाथापाई भी की गई। उससे बड़ा मामला है भाई। ये तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज को लेकर के आपत्तिजनक नारे दिए, प्रशासन के लोगों को नहीं छोड़ा, उनके साथ गाली गलौज के, ये तो उससे बड़ा मामला है। और ये मामला ज्यादा हमको लगता है सीतामढ़ी पुलिस को ये बात लग गई होगी कि भाई हमारे लोगों को, प्रशासन के लोगों को गाली दोगे। आगे देखिए। तथा स्थानीय दुकानों में घुस करके तोड़फोड़ लूटपाट किया गया, दुकानों को नहीं छोड़ा, लूटपाट किए गए इनके द्वारा। उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामकृष्ण के आदेश अनुसार दिनांक 13 अक्टूबर को थाना में प्रतिनियुक्त बल के साथ उज्जवल कुमार उर्फ टंटन, पेशर गोपाल मिश्रा, वर्तमान बसबिट्टा थाना मेजरगंज जिला सीतामढ़ी नानी गांव के घर पर छापामारी तलाशी किया गया। तो उसके पहने हुए पेंट के बाएं कमर से एक 315 बोर का एक लोडेड देसी पिस्तौल, जिसके चैम्बर में 315 बोर का जिंदा कारतूस एवं पहने हुए पेंट के दाहिने पॉकेट से एक किच किया हुआ .315 बोर का पीतल का जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। जिस संदर्भ में मेजरगंज थाना कांड संख्या 336/2024 दिनांक 13 अक्टूबर 2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 132, 74, 333, 305, 223, 336 जीच 62, 61, 2, 24, 4, 85, 281, 299, 308, 4, 352, 351, 2, 83, 111, 3, 4 BNS एवं 51 BA 2635 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना में संलिप्त निपेंद्र कुमार उर्फ मोहनलाल पेशर अशोक पासवान, शैम्पू मिश्रा पेशर स्वर्गीय थानगढ़ मिश्रा, दोनों बसबिट्टा थाना मेजरगंज जिला सीतामढ़ी फरार है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है वो है आदर्श कुमार, शिवम पासवान, निखिल कुमार, सुभाष कुमार, उज्जवल कुमार,
ये लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोगों को तलाश रही है। प्रशासन के लोगों ने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, छापेमारी करने वाली ये टीम है पूरी तरीके से। शिवचंद्र यादव जी हैं, विजय कुमार जी हैं, साकेंद्र कुमार जी हैं, चंद्र कुमार है, विकास कुमार झा है, छोटू कुमार है, बधाई के पात्र हैं। इन लोगों ने इन अपराधियों को पकड़ लिया। अब जरा देखिए, धारा देखा है आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा धारा लगा है इनके ऊपर। इनके माँ बाप, इनकी माँ, इनकी बहनें कितनी परेशान होंगी। ये 20-22 साल के लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में क्या होता है? झेलना किसे पड़ता है? परिवार वालों को। अब कोर्ट का चक्कर काटते काटते, धारा कम करवाते करवाते, अदालत का चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाएगा इनके परिजनों का। लेकिन दोषी कौन? परिवार वाले भी तो दोषी हैं। परवरिश नहीं करते हैं सही से, बच्चों को तरबियत सही नहीं देते, उन्हें नफरत की जगह मोहब्बत की सबक नहीं देते, वरना इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आएगी? अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क का नौजवान जो चाहे तो पढ़ लिख करके अपने सिस्टम को सही कर सकता है। सारा काम सरकार नहीं करती, खुद से काबिल बन करके भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब कुछ करना ही नहीं है, दंगाई ही बनना है, फसादी ही बनना है, तो फिर क्या किया जा सकता है? पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी का है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।